हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में बात करने वाले, अगर आप सीसी विलेज कॉमन सर्विस सेंटर संचालक है तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं, जो बताने वाले हैं दोस्तों, वो बिल्कुल जेन्युइन बात होंगे दोस्तों, वो रियल बात है और आपके साथ, आपके लाइफ के साथ ये बात आपके साथ बीतेगा ही। क्योंकि दोस्तों बहुत से जो, अगर जो भेली नहीं बने हुए हैं, जो भी CSC ID नहीं लिए हुए, वो खास करके इस वीडियो को आप ज़रूर देखें, और जो CSC ID ले करके रखे हैं वो भी इस वीडियो को आप देखें। क्योंकि दोस्तों अगर मेरा बात अगर सच हो गया है तो आपके ज़िंदगी में बहुत तरह का बात आपको मैच कर सकता है, जो आपको काम आने वाला है। तो दोस्तों अगर आप CSC ID लेना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि मैं इसे CSC ID खोल करके मैं अच्छे खासे पैसे कमा सकता हूं, तो आप ये कान खोलकर सुन लें। अगर आप इस बात को आप ध्यान में अगर नहीं रखते हैं तो कल होकर आपको, आपके साथ कुछ भी हो सकता है। इसलिए देखिए दोस्तों, अगर आप CSC ID लेते हैं तो आपके लिए सबसे पहले आपको बैकग्राउंड में कुछ ना कुछ करके रखना होगा। कम से कम 1 साल 6 महीने के आपके पीछे बैकग्राउंड में कुछ पैसे आपको एडवांस में रखना होगा। क्योंकि हो सकता है अगर आप CSC ID खोलेंगे, ऐसे तो पहले CSC ID इतना, जितना अब हम आसान से बोल रहे उतना आसान से तो मिलता ही नहीं है। जो कि आगे अप्रूवल, अगर आप रजिस्ट्रेशन करते हैं, रजिस्ट्रेशन करने के लिए पर सबसे पहले आपको 1500 रुपये इन्वेस्ट करना पड़ता है। जो TC एग्ज़ाम देना पड़ता है, TC क्लियर किए हैं उसके बाद CSC आप लोग रजिस्ट्रेशन करने के बाद उसमें टाइम लगता है का, किसी जो रजिस्ट्रेशन करते हैं किसी में 6 महीना, किसी में साल भर, किसी का 2 साल, इस तरह करके काफ़ी समय ले जाता है। उसके बाद ले जाने के बाद भी 1 बार या 2 बार उसका रिजेक्ट हो जाता है। वो रिजेक्ट क्या कारण है, रजिस्ट्रेशन सही से नहीं होने के क्या कारण है, हम बताते हैं। उसका लेटीट्यूड और लोटीट्यूड, ये लोटीट्यूड बहुत मायने, जो लोकेशन होता है वो बहुत मायने रखता है। अगर लोकेशन आप सही तरीके से ड्राइव करके, अगर आप CSC रजिस्ट्रेशन करने टाइम में आप सही से नहीं डालेंगे तो आपका 100% आपका CSC ID रिजेक्ट हो जाएगा। और ये तो CSC रहने की बात है। अब हम आपको बताते हैं, अगर आप CSC सेंटर खोलना चाहते हैं या ऑनलाइन सेंटर खोलना चाहते हैं या साइबर कैफ खोलना चाहते हैं तो बात को आप ध्यान में रखना होगा। अगर आप ऑनलाइन का काम करना चाहते हो, साथ साथ आप कुछ, आपको इलेक्ट्रॉनिक का काम में आपको जानकारी होना चाहिए। हो सकता है आप CSC सेंटर खोलेंगे, उसके साथ आपका अगर सेंटर सही सलामत नहीं चला तो फिर बाद में आप क्या करेंगे। तो अगर आप कुछ काम एक्स्ट्रा आप नहीं जानते हैं तो कल होकर आपका सेंटर क्या होगा, बंद भी हो सकता है। इसलिए अगर आपको कुछ काम जानकारी नहीं होने के कारण आपके सेंटर में कभी ना कभी दिक्कत हो सकता है। तो देखिए, मैं CSC सेंटर में डायरेक्ट नहीं बोलते हैं कि आपको CSC सेंटर आपको लेना ही है। देखिए, CSC सेंटर सबसे पहले आपको क्या करना है, जो CSC सेंटर जो आसपास में जो खुला हुआ है वहाँ पर आपको क्या करना है, आपको रिक्वेस्ट करना है। रिक्वेस्ट कुछ नहीं है, आपको बोलना है कि ऑपरेटर ID हमको बना दीजिए। तो ऑपरेटर ID बनाने के लिए आपको उसको बोलना है। तो ऑपरेटर ID से, अगर ऑपरेटर ID आप ले लेते हैं तो ऑपरेटर ID में आप सारा काम कर सकते हैं, उसमें आपको कोई झंझट भी नहीं करना होगा। ये होता है कि अगर आप जिससे ऑपरेटर ID बनवाएंगे उससे पहले आपको पैसे ऐड करवाना होगा, उसमें लेना होगा, ये थोड़ा झंझट है। लेकिन आप कोई बात नहीं है। अगर आपको पैसे की ज़रूरत पड़ता है तो आप चाहे तो उससे 1500 उसमें ऐड करा करके आप सारा काम कर सकते हैं। जैसे वृद्धापन का KYC कर सकते हैं, PM किसान KYC कर सकते हैं, बाकी और तरह तरह के कर सकते हैं। DG पे, ये जो बोलते हैं DG पे जो सर्विस है, ये आप नहीं यूज कर सकते हैं। अगर आप जो साइबर कैफ वाले या CSC सेंटर खोलना चाहते हो तो सबसे पहले आप एक ऑपरेटर ID ले करके आप अब यूज कीजिए, उससे काम कीजिए उसका। अगर आप सेंटर सही सलामत, आपका सब कुछ रनिंग करे, आपका अच्छा खासा चलने लगा, सब कुछ सही है, तो आप चाहे तो आप अपना CSC ID अप्लाई कर सकते हैं। उसमें CSC अप्लाई करने के लिए ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना पड़ता है। 1500 रुपये आपको मिनिमम इसमें खर्च होता है, जो कि रजिस्ट्रेशन फीस लगता है। ये आपको CSC ने मैंडेटरी कर दिया, अगर बिना इन्वेस्ट किए आपको CSC ID नहीं मिलेगा। और ये बात रह गया CSC अप्रूवल होने में भी, आपका जब तक अप्रूवल नहीं होता तो आप चाहेंगे जब तक मेरा CSC ID नहीं मिलेगा तो मैं ओपन नहीं करेंगे। नहीं, आप ओपन कर सकते हैं, ऑनलाइन का काम कर सकते हैं। अगर आप अच्छा खासा जानकार हैं, आप सारा काम जानते हैं, जितने आधार कार्ड निकालना जानते हैं, वोटर ID कार्ड ऑनलाइन करना जानते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट और तरह तरह के बहुत ऐसे, जो कि सारा चीज़ आपको जानकारी होना चाहिए। जैसे पैसा निकासी करना हो, और तो हर काम जो ऑनलाइन में सारा काम होता है वो आपको सारा जानकारी आपके पास होना चाहिए। अगर आप ये सब जानते हैं तो आप पहले भी बता दिए कि आप कैसे आज CSC सेंटर के जो आसपास है वहाँ पर आप एक ऑपरेटर ID आप क्रिएट करवा लीजिए। उसके बाद आप चाहे तो सारा काम आप उससे कर सके, और धीरे धीरे अगर आप सब अच्छा खासा आपका सेंटर रनिंग करने लगा तो आप चाहे तो CSC ID अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों आज मैं यही बात बताने वाले थे, जो बहुत से जो
और ऑनलाइन का काम खोलना चाहते हैं या खोल लिए हैं और डायरेक्ट पगला रहा है कि नहीं हमको CSC ID लेना है, CSC ID लेना है, CSC ID। तो इस तरह करके आप परेशान ना हो। अगर आपको मन से काम करना है, आपको काम पर फोकस करना है, आपको सेंटर में किस तरह से काम होना चाहिए, किस तरह से आपका सारा काम होना चाहिए, आप ग्राहकों को किस तरह से सुविधा देना है, वो आपको पहले जुगाड़ सेटिंग करना होगा। अगर जुगाड़ आपका सेटिंग सही नहीं रहेगा तो आप पहले, अगर आप मान लेते हैं 1 लाख 2 लाख करके आप पूंजी इसमें इन्वेस्ट कर देते हैं और आपका सेंटर आपका सही तरीके से नहीं चल रहा है तो कोई फ़ायदा नहीं, ना आपको CSC ID काम देने वाला है ना और कुछ। जो आपका अगर आपके सेंटर पर काम ही नहीं आ रहा है तो आप CSC सेंटर खोल करके क्या करेंगे, कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए आपको, अगर आप CSC ID लेना चाहते हैं तो इस बात को आप ध्यान रखें कि सबसे पहले आसपास में जो CSC सेंटर खुला हुआ है वहाँ से पहले आप एक ऑपरेटर ID बना के क्रिएट करके और आप उससे काम कीजिए, कोई अच्छे खासे काम कीजिए। अगर आपका अच्छा खासा CSC काम सेंटर अच्छे से चलता है तो आप अपना एक अपना जो खुद का जो CSC ID होता है वो अपना जाके अप्लाई कर सकते हैं। वो ID पासवर्ड लेकर के आप अपना काम कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और पैसे की बात है तो APS में अभी मार्केट में बहुत तरह के कंपनी है। एयरटेल पेमेंट बैंक है, फिनो पेमेंट बैंक है और ईस्टर्न पे बहुत तरह के कंपनी में। किसी को प्रमोट नहीं कर रहे हम, ना किसी को हम ये चर्चा कर रहे हैं कि आप ये कंपनी का ले ले। आपका जो दिल करे वो कंपनी का आप APS ID फिलहाल अभी ले ले। उसके बाद आप निकासी वगैरह इस तरह करके रनिंग करें, अपना सेंटर पर काम उम कीजिए। अगर अच्छा खासा करता है तो आप CSC ID ले सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमें इसी के बारे में बताने वाले हैं कि जो बहुत से भेले ऐसे हैं जो कि CSC ID के चक्कर में वो ना तो सेंटर खोल पाते हैं ना उसे पैसे कमा पाते हैं। तो इसलिए हम आपको पहले भी बता देते हैं कि CSC ID लेने के चक्कर में आप समय को बर्बाद न करें। अगर आपके पास समय है तो CSC ID आप बाद में लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ऑपरेटर ID से काम चलाइए। ऑपरेटर ID अगर आपका काम संभल जाता है तो आप मेन ID आप ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों यहीं तक वीडियो को समाप्त करते हैं और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।